नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं बोलेगा इंडिया। दोस्तों, रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होते ही हरियाणा की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और इसके साथ ही ब्रजभूषण सिंह भी अब इस अखाड़े में फिर से कूद पड़े हैं। अब उनका साफ कहना है कि ये सारी कहानी कांग्रेस की लिखी गई थी, खिलाड़ियों का इससे कोई लेना देना नहीं था और इस कहानी का लेखक हुड्डा परिवार था। अब ये सब जग जाहिर हो गया है कि ये खिलाड़ी कोई नायक नहीं बल्कि खलनायक थे। ब्रजभूषण शरण का कहना है कि अगर मैंने विनेश के साथ कोई छेड़छाड़ की थी तो उसे मुझे उसी समय थप्पड़ मारना चाहिए था। इसके साथ ही ये भी कहना है कि विनेश जूनियर खिलाड़ियों का हक मारकर ओलंपिक खेल में गई थी। भगवान ने उसे उस बात की सजा दी है। इनको चुनाव में हमारी पार्टी का कोई भी नेता आसानी से हरा देगा। इसी के साथ भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने खिलाड़ियों के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस पूरे आंदोलन की पटकथा ठीक कांग्रेस के कार्यालय में लिखी गई। संजय सिंह ने कहा है कि कांग्रेस ने इसकी शुरुआत इसलिए की क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान जारी किया था कि भारतीय कुश्ती सुरक्षित हाथों में है। ये बात कांग्रेस से पची नहीं। इसके बाद इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली कि इस पूरे आंदोलन की जांच होनी चाहिए और इन तीनों खिलाड़ियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। इन सब बातों का जवाब देते हुए बजरंग पूनिया ने भी अपना बयान जारी किया है। पूनिया ने कहा है कि देश के प्रति ब्रजभूषण शरण सिंह की मानसिकता उजागर हुई है। ये विनेश का पदक नहीं था, ये 140 करोड़ भारतीयों का पदक था। विनेश के अयोग्य ठहराए जाने पर जश्न मनाने वाले क्या वे देशभक्त हैं? हम बचपन से देश के लिए लड़ रहे हैं, वे हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। वे लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। पूनिया ने कहा कि हमने कभी नहीं बताया कि किस पहलवान के साथ छेड़छाड़ हुई। उसने विनेश का नाम लेकर अपराध किया है। अगर लड़कियों से थप्पड़ मारने की हिम्मत होती तो आपको थप्पड़ ही थप्पड़ लगते। पूनिया ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ब्रजभूषण चोरी से लेकर देशद्रोह तक का हिस्ट्री सीटर है। देश के प्रति ब्रजभूषण शरण सिंह की मानसिकता उजागर हुई है। खैर, कल से ही इन आरोप प्रत्यारोप की बौछार हो रही है। कुल मिलाकर यह है कि हरियाणा में दोस्तों चुनाव की पिच और अखाड़ा पूरे तरीके से तैयार है। दिन प्रतिदिन चुनाव का माहौल हरियाणा में बदल रहा है। वैसे भाजपा की हालत पहले से पतली है, वहीं कांग्रेस राज्य इकाई अपने दम पर चुनाव जीतने का दम भर रही है। लेकिन वहीं राहुल गांधी की मंशा है कि इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़े। लेकिन आम आदमी पार्टी से कांग्रेस की दाल गल नहीं पा रही है। इसके अलावा भी जेजेपी और आजाद समाज पार्टी दोनों साथ मिलकर चुनाव जीतने का दम भर रही है। खैर, अब देखना ये होगा कि हरियाणा की जनता इस बार जीत का सेहरा किसके सर पर बांधती है। इस शो में बस इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।